Welcome again friends to Santoshi Commerce classes. In today's video we are going to discuss about compound journal entries and opening journal entry. अब हमारी compound journal entry क्या होती है? Sometimes a particular transaction involves more than 2 accounts. कई बार हमारी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. Many transactions are related to specific account. एक ही अकाउंट के साथ कई बार मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रिलेट हो जाती हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पर. देयर में बी सर्टेन ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेम नेचर ऑन अ सर्टेन डेट. किसी पर्टिकुलर डेट पर हमारी एक ही तरह की, मे बी इट इज़ रियल, पर्सनल और नॉमिनल, एक ही तरह की हमारी ट्रांजैक्शंस क्रिएट हो जाती हैं. इन दीज केसेस वी प्रेफर टू पास ओनली वन एंट्री. तो ऐसे केसेस में हम मल्टीपल एंट्रीज पास करने की बजाय सिंगल एंट्री पास करना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ पासिंग 2 और मोर एंट्रीज. सच एंट्रीज कैन बी पास्ड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज. अब ऐसी एंट्रीज हम इन 3 वेज में पास कर सकते हैं. बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग 2 और मोर अकाउंट्स. एक अकाउंट को डेबिट करके या फिर 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को क्रेडिट करके. बाय क्रेडिटिंग वन अकाउंट एंड डेबिटिंग 2 और मोर अकाउंट्स. एक अकाउंट को क्रेडिट करके या फिर 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट को डेबिट करके. बाय डेबिटिंग 2 और मोर अकाउंट्स एंड क्रेडिटिंग 2 और मोर अकाउंट्स. 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को डेबिट करके और 2 और 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को क्रेडिट करके. तो अब हम यहाँ से जर्नल एंट्रीज़ के लिए एक इलस्ट्रेशन लेंगे. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 1980 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 20. तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो हम सबसे पहले उसमें ये देखेंगे कि हमारे कौन से 2 एस्पेक्ट्स इफेक्टेड होते हैं. सबसे पहले तो वो 2 एस्पेक्ट्स हम फाइंड आउट करेंगे. हम ओनली दिस वन फर्स्ट लाइन लेंगे यहाँ पर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन. तो इसमें हमारे 2 एस्पेक्ट्स कौन से इफेक्टेड हैं, एक तो कैश और एक मोहन. कि हमने मोहन से कैश रिसीव किया तो हमारे 2 एस्पेक्ट्स कौन से इफेक्टेड होंगे, कैश और मोहन. लेकिन इसके अंदर अब एक और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऐड हो गया है, तो हमारा 3rd एस्पेक्ट इसमें होगा डिस्काउंट अलाउड. तो अब हम देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर की जाएगी. कैश, डिस्काउंट अलाउड और मोहन. तो कैश हमारा आता है रियल में, डिस्काउंट अलाउड आता है नॉमिनल में और मोहन आता है पर्सनल अकाउंट में. तो हमारा रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो इस जर्नल एंट्री में हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट किया जाएगा. और डिस्काउंट अलाउड हमारा एक एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है तो ये आएगा डेबिट में शो किया जाएगा. और मोहन हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो मोहन यहाँ पर हमें अमाउंट पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है, तो मोहन यहाँ पर शो किया जाएगा क्रेडिट में. तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री करेंगे. अब हम कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन. और एक चीज़ और हम यहाँ पर याद रखेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने जितना भी कैश रिसीव किया है, जितना भी हमें यहाँ पर शो किया गया है कि हम मोहन ने हमारे हाथ में कितना पैसा दिया, दैट इज़ 1980. तो मोहन हमें जितना भी अमाउंट पे करेगा, यानी कि उसने हमारे हाथ में जितने भी पैसे दिए वही कैश के आगे मेंशन किया जाएगा.
डिस्काउंट के सामने जितना अमाउंट दिखाया जाएगा वही डिस्काउंट के सामने मेंशन किया जाएगा और इन दोनों का टोटल यहाँ पर मोहन के अकाउंट में जाएगा। इस जर्नल एंट्री को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं कि मोहन का अकाउंट हमारे पास 2000 रुपीज़ का चल रहा था। मोहन का अकाउंट हमारे पास 2000 रुपीज़ का चल रहा था, उसको हमने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तब उसने हमें 1980 रुपीज़ की पेमेंट की। दिस इज़ व्हाट दिस ट्रांजेक्शन मीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट पेड टू अजहर 2920 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 80। तो यहाँ पर हमारे कौन से दो एस्पेक्ट्स इफेक्टेड होते हैं? एक तो कैश, अजहर, अमाउंट पेड टू अजहर में तो सबसे पहले ये दो एस्पेक्ट्स इफेक्टेड होते हैं, कैश एंड अजहर। दो एस्पेक्ट्स हमारे इफेक्टेड होते हैं, कैश, अजहर, और अब एक थर्ड एस्पेक्ट और जुड़ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अब हम देखते हैं इस एंट्री को कैसे करेंगे। अजहर, कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब अजहर आता है हमारा पर्सनल में, कैश रियल में और डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल में। अब यहाँ पर लिखा है अमाउंट पेड टू अजहर। हमने अजहर को अमाउंट पे किया, अजहर को हमने अमाउंट पे किया, लेकिन अजहर ने यहाँ पर रिसीव किया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल हमें ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अजहर ने रिसीव किया तो अजहर को किया जाएगा डेबिट। हमारे पास से कैश जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि हमें डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट में शो किया जाएगा। तो अब हम इसकी एंट्री देखते हैं। अजहर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हमने जितना अमाउंट अजहर को पे किया है 2920, जितना भी पे किया है उतना ही कैश के सामने दिखाया जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड जितना रिसीव किया है उतना ही डिस्काउंट के सामने शो किया जाएगा। आप सबसे पहले ये दो चीज़ ठीक रखेंगे कि कैश जितना कहा गया है कैश के सामने उतना शो करेंगे, डिस्काउंट के सामने जितना कहा गया उतना डिस्काउंट के सामने शो करेंगे। सबसे पहले ये दो चीज़ आप करेक्ट रखेंगे अपने। तो कैश में हमने जितना पे किया तो उसके सामने कैश में उतना लिखा है हमने, और डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने जितना डिस्काउंट है वो लिखेंगे, और इन दोनों का टोटल हम लिखेंगे अजहर में। यानी कि अजहर का अकाउंट हमारे पास 3000 का चल रहा था, लेकिन हमने उसको 2920 पे किया और 80 का हमें बेनिफिट मिला। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सैलरीज अमाउंटिंग टू ₹3000 एंड वेजेस अमाउंटिंग टू ₹5000 पर पेड ऑन 31 दिसंबर 1992 की सैलरीज 3000 की और वेजेस 5000 की हमने पे की 31 दिसंबर 1992 पर। तो यहाँ पर एक ही दिन ये दोनों एंट्रीज हुई हैं 31 दिसंबर 1992 पर। अब हम क्या करते हैं, पहले सैलरी पे करने की अलग एंट्री पास कर लेते हैं और फिर वेजेस पे करने की अलग से एंट्री पास करेंगे, और फिर उसको कंबाइन करके कंपाउंड एंट्री क्रिएट करनी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अब हम सैलरी पे करने की सबसे पहले एक एंट्री पास करते हैं, दैट इज़ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज़ 3000। और वेजेस पे करने की फिर एक अलग से एंट्री कर लेते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सैलरी हमारी डेबिट में है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी वेजेस यहाँ पर डेबिट में है। तो हम डेबिट के आइटम्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कैश अकाउंट यहाँ पर भी क्रेडिट में है और कैश अकाउंट यहाँ पर भी क्रेडिट में है। तो दो बार कैश अकाउंट लिखने की बजाय हम सिर्फ एक ही बार कैश अकाउंट लिखेंगे और इन दोनों के अमाउंट्स को प्लस करके एक बार कैश अकाउंट में शो कर देंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट का अमाउंट है 3000 और यहाँ पर कैश अकाउंट का अमाउंट है 5000। तो यहाँ पर कैश अकाउंट एक बार शो करेंगे और इन दोनों के अमाउंट्स को प्लस करके यहाँ लिखेंगे। तो सैलरी अकाउंट आएगा 3000, वेजेस अकाउंट आएगा 5000 और दोनों का टोटल यहाँ पर आएगा 8000। आई होप यहाँ से आपको कंपाउंड एंट्रीज क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम करेंगे कैश टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम द बिजनेस ₹400। तो यहाँ पर करेंगे, प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की हैं
बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹400। और नेक्स्ट है हमारी परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम गोयल एंड रिसीव 10% ट्रेड डिस्काउंट। गोयल से हमने 5,000 रुपीज़ की गुड्स परचेज़ की और 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 5,000 का 10% निकाला जाएगा। 5,000 का 10% होता है 500, यानी कि 500 ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर शो नहीं की जाएगी। यहाँ पर सिर्फ 4,500 के गुड्स की परचेज की एंट्री की जाएगी। सॉरी, तो यहाँ पर करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोयल अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमारे गुड्स हैं, रियल के अंडर आते हैं, और रियल के अंडर आते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और गोयल हमारा पर्सन है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो हमें यहाँ पर गुड्स दे रहा है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोयल अकाउंट 4,500। तो यहाँ पर कंपाउंड एंट्रीज़ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि जैसे सैलरीज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश किया है हमने, तो यहाँ पर सिर्फ एक ये ही फाइनल एंट्री यहाँ पर पास की जाएगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो हमने वर्किंग नोट्स में सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश ये अलग अलग एंट्रीज पास की थी, ये आप सिर्फ वर्किंग नोट्स में ही करें। इन दोनों की मिलाकर के जो कंपाउंड एंट्री एक पास की जाएगी वो ही सिर्फ फेयर में पास की जाएगी। जो इनकी सेपरेट एंट्रीज हैं वो फेयर में आप पास नहीं कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री अब हम कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला कराऊंगी। दिस इज असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज़ होता है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, ये फर्दर आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा। तो फर्म की जितनी भी असेट्स होती हैं वो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल होती हैं। तो अगर हमें लायबिलिटीज़ अगर फर्म की पता है और कैपिटल अगर हमें फर्म की पता है, तो हम लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का टोटल करके हम असेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें असेट्स पता है और अगर लायबिलिटीज़ पता है, तो हम अलजेब्रा लगा करके, यानी कि लायबिलिटीज़ को हम इधर ले आएंगे, फिर हमारा हो जाएगा असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल। और अगर हमें लायबिलिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, असेट्स और कैपिटल को यहाँ से उठा करके इज इक्वल टू इस साइड पे ले आएंगे, जैसा कि आप लोग 10th तक मैथ्स में अलजेब्रा में करते थे कि इज इक्वल टू के दूसरी प्लेस पर अगर कोई भी हमारी टर्म जाती है तो प्लस वाली टर्म माइनस हो जाती है और माइनस वाली टर्म प्लस हो जाती है। तो अगर हमें एसेट्स नहीं दिए गए तो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल को टोटल करके हमारे एसेट्स आ जाएंगे। और अगर हमें कैपिटल नहीं दी गई है और असेट्स लायबिलिटीज़ गिवन है, तो लायबिलिटीज़ को इधर ला करके और उसको माइनस करेंगे तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ हमारी कैपिटल आ जाएगी। और अगर हमें लायबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है और हमें असेट्स और कैपिटल गिवन है, तो असेट्स माइनस कैपिटल हमारी लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम ओपनिंग एंट्री करना देखेंगे कि ओपनिंग एंट्री कैसे की जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे ऑन 31st March 2012 शुक्लास असेट्स एंड लायबिलिटीज स्टूड एज अंडर। ये शुक्ला की हम जर्नल बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। असेट्स हमारी दी गई हैं, बिल्डिंग 30,000, मशीनरी 10,000, फर्नीचर 2,000, बिल्स रिसीवेबल 5,000। बिल्स रिसीवेबल इज़ ऑल्सो एन असेट, ये आप याद रखेंगे। बिल्स रिसीवेबल भी हमारी असेट्स होती हैं। सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 12,000। उसके बाद हमारा स्टॉक है 9,000, कैश एट बैंक है 15,000 एंड कैश इन हैंड है हमारा 2,000। ये सारी हमारी असेट्स गिवन है। उसके बाद हमारी लायबिलिटीज़ गिवन है, बिल्स पेबल 4,000, ये हमारी लायबिलिटी होती है बिल्स पेबल। देवराज लोन, हमने देवराज से कुछ पैसा
एज अ लोन लिया है जो कि फर्म को पे करना है। तो जो फर्म को पे करना होता है वो फर्म की लायबिलिटी होती है। तो देवराज लोन 15,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000। मेक एन ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2012। यहाँ पर दिया गया है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। तो हमारे पास ये दिया गया कि जो शुक्ला की असेट्स एंड लायबिलिटीज़ 31 मार्च 2012 पर हैं, क्लोजिंग असेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ जो हैं वो इस तरह से दी गई हैं। तो हमें 1 अप्रैल 2012 पर इसकी ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब एक बार ये फॉर्मूला हम फिर से देखेंगे, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो अब यहाँ पर हमें असेट्स गिवन है और लायबिलिटीज़ गिवन है, हमें कैपिटल नहीं पता है। तो हम कैपिटल कैसे निकालते हैं? कैपिटल हमने निकाली थी असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके, यानी कि जितनी भी टोटल असेट्स हैं उसमें से अगर हम लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर। तो ये सारी असेट्स का सबसे पहले हम टोटल करेंगे एंड दैट इज़ 85,000। इन सारी लायबिलिटीज़ का हम टोटल करेंगे, दैट इज़ 39,000। असेट्स और लायबिलिटीज़ हमने माइनस कर दी तो आंसर आया हमारा 46,000। एंड दिस इज़ द वर्क ऑफ वर्किंग नोट्स, दिस इज़ कैलकुलेशन वर्क एंड दिस इज़ नॉट फेयर वर्क। और जो कैलकुलेशन वर्क होता है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए अकाउंट्स में, वरना इसके भी मार्क्स कट किए जाते हैं। और जो फेयर का काम है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल बुक बनाने का है। ये कैलकुलेशन वर्क आप सिर्फ और सिर्फ जनरल बुक के बाद में ही शो करें, जनरल बुक से पहले शो ना करें, क्योंकि वर्किंग नोट्स और या फिर नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं वो क्वेश्चन के बाद में ही प्रिपेयर किए जाते हैं, पहले प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ से हम जर्नल क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी, मैंने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है कि जितने भी एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उन सब का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। जितने भी एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, जितनी लायबिलिटीज़ होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल का भी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ऑलवेज। तो जब हम ओपनिंग एंट्री लिखेंगे तो सारे असेट्स को एक साथ डेबिट में शो करेंगे। जैसे हम करते जाते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 30,000, यहाँ से देखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5,000, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 12,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 9,000, कैश एट बैंक अकाउंट, बैंक जिसको शो किया गया है 15,000 एंड कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 2,000। असेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज़ का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो सारी असेट्स को एकदम से डेबिट में शो कर देंगे और सारी लायबिलिटीज़ को एकदम से ही क्रेडिट में शो कर दिया जाएगा। तो अब बिल्स पेबल, यहाँ पे अब हमारी लायबिलिटीज़ आ गई जो कि एक साथ क्रेडिट में ही शो की जाएंगी। बिल्स पेबल अकाउंट 4,000 जो कि यहाँ शो किया गया है। यहाँ पर है हमारा देवराज लोन 15,000, दिस इज़ देवराज लोन अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, और यहाँ पर हमारा कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। अब सारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है कैपिटल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 46,000, और कैपिटल के आगे आप लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कैपिटल आप लोगों ने फाइंड आउट की है, और जो चीज़ आप लोग फाइंड आउट करेंगे उसके सामने आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे इट इज़ बैलेंसिंग फिगर। अब आप दोनों साइड्स का टोटल करके देख सकते हैं, दोनों साइड्स का टोटल एकदम इक्वल है। और जनरल बुक में आप इस चीज़ का ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट साइड का ऑलवेज टोटल इक्वल ही होता है। अगर टोटल इक्वल नहीं है डेबिट और क्रेडिट साइड का, देन योर क्वेश्चन इज़ टोटली रॉन्ग। अब यहाँ पर इसकी हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग द ओपनिंग एंट्री मेड और बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड एंड डिफरेंस एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। बीइंग द ओपनिंग एंट्री मेड की ओपनिंग एंट्री हमने बिजनेस की पास की है, और बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, और बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब ये है कि जो हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर था और उसकी जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे हमारे असेट्स और लायबिलिटीज़ के, वो फर्दर इस साल में 1 अप्रैल से हमने कैरी किए हैं। एंड डिफरेंस एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट,
और जो हमारे असेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस है वो हमने कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया है। ये आज की हमारी ओपनिंग एंट्री थी। आई होप यहाँ से आपको कंपाउंड एंट्रीज़ और ओपनिंग जनरल एंट्रीज़ क्लियर करने में काफ़ी हद तक मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और पिछली जनरल एंट्रीज़ की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर आपको जनरल एंट्रीज़ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं और उन लिंक्स के थ्रू पहले जनरल एंट्रीज़ क्लियर करें और उसके बाद कंपाउंड और ओपनिंग एंट्रीज़ को क्लियर करें। थैंक यू और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।